ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 10 ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨੀ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਮੰਡੀਰੀਏ ਤੇ ਰਾਜ ਗੱਭਰੂ ਤੁੱਕਾ ਬਰੂ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ओ नो धर्मिंदर ये हर अरे मैंने किया था यार मैंने किया था अभी प्रमोशनल टूर पे प्रैंक तो किया था एक तो मैं कहूंगी आई थिंक एल्विश मुझे बहुत रॉकी लगते हैं दिन छोड़ के मैं सारे काम काज करूं तेरे हुस्न के ईगो का मसाज करूं तेरा झुमका जो खोया गलती है तेरी और थाने जाके एफआईआर में लॉन्च करूं जानती है कि मैं तुझे पे पिता हूं तू ये जानती है तेरी आत्मा को मिली थी ही शांति है मुझे ऐसे काम पे लगा के बस ढूंढता रहूं मैं तेरा झुमका वो बच्चन मैम एंड शबाना आजमी as well we are very proud to have such stalwarts of cinema as a part of our ensemble मैं किस्सा सुनाऊंगा आपको जिस दिन पहली दिन शूटिंग हुई थी होने वाली थी रादर धर्म जी के साथ मैंने एडीज को बोला था धर्म जी के आने से पहले मुझे सेट पर बुला लेना आई वुड लाइक टू ग्रीट हिम पर वो किसी तरह पहुंच गए सेट पे फिर मुझे न्यूज मिली अरे धर्म जी पहुंच गए सेट पे तो मैं हड़बड़ी में रेडी होके पहुंच गया सेट पे हेलो धर्म जी पेरी कोना सीन भी समझना है परफॉर्म भी करना है टाइम निकला जाता है यू नो ऑन अ सेट टाइम इज मनी तो जल्दी प्रोसेस कर रहे थे करण एक्सप्लेन कर रहा था डीओपी समझा रहा था ऐसा ऐसा शॉट है तो एक कॉन्वर्सेशन करनी थी बिस्तर पे बैठ के धर्म पाजी के साथ यूं तो मैं नीचे देख रहा था शॉट के पहले रिवाइज कर रहा था ये शॉट में क्या होने वाला है क्या कहना है क्या एक्सचेंज है और फिर उन्होंने रोल कैमरा कहा और मैंने ऊपर देखा टू स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड इट्स एट दैट मोमेंट एक्शन के बिल्कुल पहले दैट इट हिट मी ओ नो धर्मिंदर ऐसे मोमेंट पे रियलाइज करना मैं हक्का बक्का रह गया आई ऑलमोस्ट गॉट टंग टाइड एंड फ्रोज बिकॉज दिस इज समबडी यू ग्रोन अप वॉचिंग यू नो उनको देख के हमने भी सोचा था हम भी कभी हीरो बनेंगे तो it was a very surreal moment without exaggerating an almost split second out of body experience it's pretty unreal मेरे साथ पहले भी हुआ है गोविंदा जी के साथ अनिल कपूर के साथ अजय देवगन के साथ it's really surreal to be sharing screen space with my heroes and it was an absolute delight and a memory I'll hold very close to my heart नहीं वो उनको उनके अंदाज में ही ग्रीट करते थे तो धर्म जी सेट पे आते थे और रणवीर उनको धर्म जी के अंदाज में गुड मॉर्निंग बोलते थे आप करके दिखाइए प्लीज गुड मॉर्निंग लव यू रणवीर भाजी I think the only thing similar, I would say it's a mixture of two cultures. I think that also is a mixture of two cultures. This is, but इसमें I think सबसे अलग ये है जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा है कि एक स्विच होता है. They switch families. ये मानते हैं कि रिश्ते के स्टीयरिंग व्हील चाहे अपने हाथ में हो ना हो, बैकसीट ड्राइविंग है जो फैमिली ही करती है. तो इसलिए इनको अपने अपने एक दूसरे के फैमिलीज को प्रूव करना है that they are worth the love that they share for each other. तो ये कॉन्सेप्ट काफी नया है and I feel कि in our country because we are such a rich and diverse country with our cultures and our people and all the color that we have, this cross of cultures is always very interesting. तो चाहे आप टू स्टेट्स में देखोगे या कोई और फिल्म में देखोगे या रॉकी और रानी में देखोगे, that visual experience is always so much fun to watch because it's just you know it's a celebration of differences and coming together. So I think ये आपको and it काफी अलग happens in real life as well and it goes on to make life more colorful and flavorful मुझे ही देख लो यार हैं रणवीर ਭਾਜੀ हाँ जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਸਤਿ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ टॉप्स बेबी वेरी हैप्पी टू बी है ਰਾਈਟ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ बिल्कुल है ना, की कुछ इसी खास- बात पे मुंह मीठा करवाओ अच्छा लेके नहीं आए हो नहीं, लेके क्या आए। यार भाजी यार ये ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ओके डन अपने हत्था नाल। डन आइटम क्या है ये बताओ वो थोड़ा सरप्राइज आज तो बहुत अच्छा दिन है ईव ऑफ रिलीज आफ्टर बीइंग देयर एंड एक्सपीरियंसिंग द लव दैट वी डिड द अदर इवनिंग मुंह मीठा करना बनता है यार डाइट गया भाड़ में आई थिंक इशिता जी का चॉइस था वो उन्होंने हमारी फिल्म लिखी है और इशिता और करण को लगा कि ये जो ऑलमोस्ट क्लैश होगा बिटवीन टू वेरी ऑपोजिट फोर्सेस टू वेरी ऑपोजिट बट वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज feisty, spunky, erudite बंगाली जर्नलिस्ट एंड पंजाबी मुंडा वो काफी इंटरेस्टिंग होगा और वो दोनों जब आते हैं ना जैसे देर स्पार्क्स डू फ्लाई एंड
that those energies combust. आपने ट्रेलर में भी देखा होगा वो जो लाइन लोगों को अच्छी लग रही है ना, वो जो सीन है वो ऑफिस वाला, और लोगों ने हमें स्क्रीनिंग में भी पॉइंट आउट किया, उनकी जो फर्स्ट मीटिंग से ही वो टेक ऑफ कर जाता है, एंड पीपल वर स्पेसिफिकली पॉइंटिंग दैट सीन आउट, सो वी आर वेरी हैप्पी. रणवीर और मैं फाइट नहीं करते, प्रैंक्स तुम मेरे साथ लाइफ में कभी नहीं हुआ है सेट पे. ये हर अरे मैंने किया था यार, मैंने किया था अभी प्रमोशनल टूर पे, प्रैंक तो किया था. क्या प्रैंक किया था? डालू ऐसे करेंगे ना, भूल जाएगी ना, मैं डालूंगा वीडियो इंस्टा पे बिना बोले. अभी याद आया. या एक प्रैंक खेला है रणवीर ने 3 days ago. हम लोग गाड़ी में थे और मैं कुछ फोन पे कुछ कर रही थी, मैं बहुत स्ट्रेस थी और कुछ अप्रूवल दे रही थी या कुछ, और सडनली रणवीर मतलब उसने खुद का फोन ऊपर किया जैसे कि वो खुद की सेल्फी ले रहा था. मैंने एक लुक दिया कि पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, ही मस्ट बी फीलिंग दैट ही इज लुकिंग वेरी नाइस एंड ऑल दैट, so एक फोटो ले लेता है. सडनली मुझे अपने राइट कान से सुना था, शिवा. रणवीर, हाँ यार, इसी बात पर दिखाई दो वीडियो, इतना प्यारा सा वीडियो, मैंने कहा यार इंस्टाग्राम पे लगा दूं. देखो आलिया जब भी स्ट्रेस में रहती है ना, वो आधी से ज्यादा प्रोड्यूसर खुद हैं, ट्रेड वाली खुद हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनेमा सुपरनोवा आलिया भट्ट. तो पता नहीं किस चीज की टेंशन लेकर बैठी थी. मैंने बोला माहौल थोड़ा लाइट कर देते हैं, तो मैंने कैमरा ऑन किया और बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और मैंने कहा they got it. कहते हैं ना हंसी तो फंसी. अरे बिग बॉस वाला सवाल रिजर्व करके रखना सर, बिग बॉस बहुत इंपॉर्टेंट है आलिया के लिए. हाँ बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, है. आजकल का एंटरटेनमेंट आलिया जी के लिए है ना. नहीं तो क्वेश्चन क्या है? रुक जाओ सर, आप पूछने वाले थे जनाब. जी बिल्कुल. तो ऑब्वियसली मैं बिग बॉस अभी मैं बहुत देख रही हूँ क्योंकि मेरी बहन है घर में पूजा. तो मैंने शुरू किया एंड मैं अभी काफी मतलब बहुत आदत हो गई है मुझे, whether in between promotions and the night I always go home and watch that episode. बिग बॉस में रॉकी और रानी कौन है? ओके, एक तो मैं कहूंगी आई थिंक एल्विश मुझे बहुत रॉकी लगते हैं क्योंकि जैसे वो बात करते हैं और उनका जो अंदाज है, सिस्टम है, जैसे वो बोलता है, ऑल इज वेरी एंटरटेनिंग. ही रियली वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड ही इज वेरी फनी. मुझे तो बहुत पसंद है. तो एल्विश कैन बी रॉकी. मनीषा रानी को हम लोग रानी बना देते क्योंकि उसके नाम में रानी भी है, एंड आई थिंक उनकी जोड़ी काफी क्यूट लग सकती है. बट आई हैव टू टेक माय सिस्टर्स नेम क्योंकि वो तो मतलब हमारी भट्ट परिवार की रानी है, द वे शी इज, जो अपने ओपिनियंस बोलती है, जैसे वो लोगों के लिए स्टैंड अप करती है, फैमिली की जो लॉयल्टी है, वो रानी के बहुत सारे ट्रेट्स है उसमें. या दिन छोड़ के मैं सारे काम काज करूं, तेरे हुस्न के ईगो का मसाज करूं, तेरा झुमका जो खोया गलती है तेरी, और थाने जाके एफआईआर में लॉन्च करूं. जानती है कि मैं तुझ पे फिदा हूं, तू ये जानती है, तेरी आत्मा को मिली थी ही शांति है, मुझे ऐसे काम पे लगा के बस ढूंढता रहूं मैं तेरा झुमका. वो एक काम करते, 2 और सवाल तो ले ही लेते हैं जी. एक्चुअली मैम आप मानी ही नहीं, जिस दिन हम शूट कर रहे थे ना, तो फील्स के लिए ऑन सेट भी सबको फील आनी चाहिए, तो पर मैंने कहा बड़े स्पीकर पे ये वाला गाना प्ले करना है, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क आउट टू मुंडे देसी. तो मैंने कहा आज के शूट के दिन का वाइब होना चाहिए मुंडे देसी, और करण ने सुना, उसने कहा आई लव दिस सॉन्ग, फिल्म में भी हम यही यूज करेंगे. और वहां से ये कहानी शुरू हुई, और ये जो वीडियो डाला था वो करण जौहर की पिछली फिल्मों में जो पू का इंट्रोडक्शन था, जो लोगों को बहुत पसंद आया, जो तो इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ होमाज टू दैट. But I love that track, and I'm so grateful to Karan that he included and incorporated in the film. One last question. और प्रीतम जी का रीमेक जरूर सुनना मैम, आप फिल्म देखेंगी ना, just watch out for the use of Munde Desi in the actual film and what Pritam's treatment to Munde Desi is. I think Naseeb भी surprise हो जाएंगे in a most pleasant way. जी 83 फिल्म में I made a very dear friend for life, and I love him to bits. जो भी मतलब ऐसा बंदा मुझे लाइफ में नहीं मिला. एमी विर्क, ही इज रबदा बंदा है, just I just want to be like him, with such a large heart, wearing your heart on your sleeve and full of love. I'm very grateful that
I got to make such a dear friend, and I truly love him to bits, and I'm very very happy for all of his recent successes. रणवीर वाले लोकेशन के बस। बारे में जानना चाहूंगा क्योंकि लोकेशन देख के दिल कर रहा है ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੌਲੀਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ज्यादातर हमने दिल्ली में शूट किया था, बट हाँ गाने के लिए हम गए थे कश्मीर, और वहां जाके ऑब्वियसली वो जो शिफॉन साड़ीज स्नो में पहनना और गाना गाना, एक आई थिंक एक्टर के अंदर एक ड्रीम होता है कि वो जाके करे, और जेन्युइनली ऐसे लगता है कि जब अगर आप वापस जाओ, अगर मैं हॉलिडे के लिए भी जाती होगी तो मैं एक बारी या तो शिफॉन साड़ी में नहीं, बट अपने जैकेट में जाके कुछ तो करूंगी वापस डांस गाना, क्योंकि इतना अंदर से वो फील आती है. वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स डूइंग दैट. और Amy really updated me on all my Punjabi music. Him, Saqib, all the boys in 83 love Punjabi music, and that's where really fell in love with Sidhu Moosewala's music as well. What is it? Jatt da Muqabla, 10 mainu kithe hai ni Jatt da Muqabla, and what's the other one? I used it in the film as well. It didn't make the cut, but करदा मडीरिए ते राज गबरू तुक्का बरू ते तिलो ते राज कर दिए. On that note, ladies and gentlemen, that's all we have for you. समय की सीमा है, वो पार नहीं कर सकते and all that. Please, sir, it's time for your final photo op. जी आ जाओ, तुसी आ जाओ.